तुषार श्रीवास्तव पूछते हैं, साक्षी भाव में यदि चेतन ही मन बुद्धि की खिड़की है और वो सब कुछ जान रहा है, तो फिर उससे हम अकर्ता कैसे कह सकते हैं? जानना भी तो कुछ करने की श्रेणी में आता है। हाँ, अब इसको समझिए। जब मैं ये कहती हूँ कि साक्षी चैतन्य स्वरूप है, तो मैं ऐसे कह रही हूँ कि सूर्य प्रकाश रूप है। प्रकाश की किरणें जब नीचे धरती तक आती हैं, जिस तालाब, नदी, कुएं, खेत पे पड़ती हैं, उस जगह को वो अपनी ताकत, ऊर्जा देते हैं। और अगर किसी ने सोलर पैनल लगाया है तो यही सूर्य की किरणें जो हैं उसके घर में रोशनी माने इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का काम भी कर सकती। अब वो सूरज कर रहा है, या हम ये कहेंगे कि वो जो पैनल आपने लगाया है और जो सिस्टम आपने लगाया, वो सिस्टम उस सौर ऊर्जा को बनाकर, संभाल कर आपकी बिजली के सारे जो इक्विपमेंट हैं उनको वो चला, तो सूर्य चला रहा है इनडायरेक्टली, हाँ, बट एक्चुअल में क्या है, वो सोलर पैनल सिस्टम चला रहा है। तो जब हम कहते हैं परमात्मा या साक्षी चैतन्य रूप है, तो उसे जानो जैसे सूर्य है, सूर्य। लेकिन यही सूर्य, चैतन्य रूपी सूर्य, ये जब मन में आया तो मन सोचने लग गया, बुद्धि में आया तो बुद्धि विचार करने लग गई। तो चेतन नहीं सोच रहा, मन सोच रहा है। चेतन नहीं विचार कर रहा, बुद्धि विचार कर रही है। चेतन नहीं देख रहा, आंख देखती है, कान सुनता है, नाक सूंघता है, जीभ बोलती है, हाथ काम करते हैं, पांव चलते हैं। तो इस नाते मैं साक्षी स्वरूप आत्मा अकर्ता ही हूँ, अकर्ता ही रहता हूँ। मैं कुछ कर्म नहीं कर रहा हूँ, पर मेरी उपस्थिति से मुझ चैतन्य की चेतना लेकर मन, बुद्धि, ज्ञान इंद्री, कर्म इंद्री, शरीर सब काम करता है। तो मेरे अकर्तापने में कोई फर्क नहीं आता है।